मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जब अपनी सीट बदलने की सोची तो उन्होंने जंगपुरा को चुना। जंगपुरा को चुना इसीलिए क्योंकि पिछले 3 बार से जंगपुरा आम आदमी पार्टी के विधायक को चुन रहा है, लिहाजा ये आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सब कुछ ठीक है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार जीतती रही है, लेकिन अचानक कांग्रेस ने फरहाद सूरी को उतार दिया और तरविंदर मारवाह जो पहले कांग्रेस से लड़ा करते थे अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 3 बार यहाँ से विधायक वो रह चुके हैं। फरहाद सूरी दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की जीत की सबसे बड़ी वजह होती थी यहाँ की कच्ची कॉलोनी, झुग्गी और मुस्लिम आबादी का एक तरफा वोट। अब इस बार फरहाद सूरी के उतरने से मिजाज यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का क्या है? नमस्कार, मैं हूँ संजीव त्रिवेदी और इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक कहे जाने वाले जंगपुरा सीट पर। और यहाँ ये समझना अब जरूरी हो गया है कि आखिरकार यहाँ के मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ झुकाव रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या अभी भी आम आदमी पार्टी में उनकी आस्था बनी हुई है। आइए चलकर टटोलते हैं। दरगाह निजामुद्दीन औलिया साहब का जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल सीट इस बार दिल्ली विधानसभा में। और यहाँ जितने लोग हैं वो इस बात को लेकर के बड़े खुश से नजर आते हैं कि बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई है इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हमारे फरहाद सूरी साहब भी यहाँ से लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया जी भी यहीं से लड़ रहे हैं और तरविंदर मारवाह जी भी यहाँ से लड़ रहे हैं और तीनों ही मजबूत आदमी हैं। आपका क्या नाम है? अली हसन। अब बताइए अली हसन, देखिए यहाँ तो लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आई जी, तो सीट जब बदलने की बारी आई तो सिसोदिया ने सोचा कि चलिए यहाँ चल लेते हैं, आम आदमी पार्टी लगातार जीतती रही है यहाँ पर। अब इस बार तो हमारा इरादा फरहाद सूरी साहब को जिताने का है। उसकी वजह है बहुत सारी, क्योंकि जो हमारी कौंसलर बनी थी सारिका चौधरी जी, उन्होंने यहाँ पे कोई काम करके नहीं दिखाया। और परवीन कुमार जी दूरबीन से भी हाथ नहीं आते थे ना, वो कभी हमारे मोहल्ले जो आम आदमी पार्टी वाले जी जो थे तो वो हाथ भी नहीं आते थे, तो उनका कोई फायदा नहीं है। हमारे फरहाद सूरी साहब हमारे साथ तो हैं, कम से कम हमारे साथ खड़े हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती और जाहिर है कि इसीलिए मनीष सिसोदिया यहाँ आए जी। अब यहाँ पर सूरी साहब हैं, फरहाद सूरी भी हैं, मारवाह सिंह भी हैं, तो अब क्या करें? वोट तो पब्लिक के ऊपर है सर। पब्लिक क्या ऐसे वोट डालेगी वो तो पब्लिक के ऊपर ही है। क्या पब्लिक किस पे चाहेगी ये तो हमें भी नहीं पता ना। आप लोगों का अनुभव क्या रहा? 3 बार आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया। क्या है, आम पार्टी लोगों के लिए काम करते हैं, ये तो है नहीं कि नहीं करा है, कुछ थोड़ा करा है बस, इसीलिए दिखते नहीं है या बस्ती में वो नहीं आते। जब उनके पास जाओ जब मिलते हैं वो आते नहीं है। सूरी साहब आते हैं? हाँ, फरहाद सूरी साहब आते हैं, मारवाह सिंह भी आते हैं, तो मगर जब सीट पे थे जब आते अब नहीं आते कोई भी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ, ये तीन जगह में कांग्रेसी भी है, बीजेपी भी है और आम पार्टी भी है। तो अब जैसे कि आपको क्या लगता है, आपका वोट या आपके लोगों का वोट चर्चा क्या होती है ज्यादा? चर्चा जितने जिनके जो मिले हुए ना, सूरी साहब की ज्यादा हो रही है। वो सूरी साहब के जा रहे हैं, वो फरहाद सूरी साहब के जा रहे हैं, कोई मारवाह के जा रहे हैं, कोई आम पार्टी के जा रहे हैं। तीनों ही ग्रुप इधर बटे हुए हैं। हाँ, ये निजामुद्दीन बस्ती में है। बिल्कुल, यानी कि वोट बट रहा है। हाँ, वोट बट रहा है। इन्हीं यहाँ से सूरी निकलेंगे या आम पार्टी निकलेगी, कुछ पता नहीं अभी। दोनों में बट जाएगा, दोनों में, तीनों में बढ़ जाएगा। कोई तो बीजेपी में डाल देगा, फूल पे डालेगा वोट, उसे फूल अच्छा लग रहा है तो फूल पे डालेगा, किसी को जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई। यही है। नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, मुस्लिम समुदाय में फूल पर कहाँ जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। निजामुद्दीन की तंगलियां और यहाँ पर
जायरीन कहां कहां से नहीं पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे बात करना चुनाव के वक्त बहुत जरूरी है और आपको अंतर करना पड़ता है कि कौन यहाँ के हैं कौन बाहर के हैं। अब ये दो नौजवान हमारे साथ जो इस वक्त हैं, दोनों यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे। आपके परिवार यही इसी इलाके से है? तब तो बहुत मतलब पुश्तों से इधर काफी टाइम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिनहाल सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, अब तो चुनाव है सामने जी, तो जाहिर है बातचीत चुनाव के बारे में ही होगी। बिल्कुल। तो ये सीट आपकी अचानक हाई प्रोफाइल हो गई। कौन सी वाली सीट? जंगपुरा वाली सीट। हाँ। हाई प्रोफाइल तो जब हो गई ना जब यहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उससे पहले तो कोई हाई प्रोफाइल नहीं थी बिल्कुल। 3 बार आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया था। वो गलती कर दी ना मुझे, ताकि वो कुछ दिखेगा, जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है, अदरवाइज तो कुछ चीज। अब आम आदमी पार्टी का अब एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होने की है। 3 बार हुई है ना, अगर आप उसको गलती मानते हैं तो भाई गलती तो हो गई ना। अब एक बार हो 2 बार हो, हमने तो नहीं दिया था, और लोग भी हैं जो आम आदमी के पार्टी के साथ हैं, लेकिन इस बार हम जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। नहीं, पर आप देखिए, चलिए एक आदमी गलती कर सकता है या एक चुनाव क्षेत्र गलती कर सकता है, पूरी दिल्ली 70 में से 67, 70 में से 62 देती रही है, तो आप इसको अलग कैसे कह सकते हैं? पूरी दिल्ली गलती कर रही है। ये पॉलिटिक्स सही है। ये पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आज मैं कह रहा हूँ कि चलिए जी, अभी जो है आम आदमी पार्टी जो है वो 3 बार विनर हुई है। हाँ, लेकिन ये है कि इस बार क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ये तो इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, और लोग भी चाहते हैं कि चेंज आए। हर कोई चाहता है कि नया कैंडिडेट आए, कुछ करके दिखाए। लोगों का चुनाव के वक्त मन मिजाज क्या है, जरा और बेहतर समझने के लिए बस्ती के और भीतर हम चले गए, तो यहाँ हमें कुछ और दोस्त मिल गए। अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। अब राजकुमार जी बताइए, ये जो हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी कही जा रही है, जंगपुरा, यहाँ से फरहाद सूरी हैं, यहाँ से सिसोदिया जी हैं, हाँ यहाँ से मरवा जी है। हाँ जी। हमेशा तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर पोजीशन बहुत मजबूत रही थी। आम आदमी पार्टी की मजबूती बहुत अच्छी थी एक टाइम में, लेकिन उस कैंडिडेट ने कभी यहाँ पर आके कुछ बस्ती वालों के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया। इस वजह से बस्ती वाले इस टाइम उनसे थोड़े से खफा हैं। तो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो कि अब ये चाहते हैं कि भाई कुछ बदलाव लाया जाए, बदलाव किया जाए इसमें। तो अब यहाँ का जो बस्ती वालों का रुझान है वो कांग्रेस की साइड है, फरहाद जी की तरफ है। अब तो सब कांग्रेस की साइड है। नहीं, अब हमें ये बताइए, इस इलाके में की जरूरतें, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जैसे सड़क टूटी हुई है, सड़क, हाँ, सीवर, ये साइड लाइन पूरे हमारी ये पूरी सड़क यहाँ से वहाँ तक टूटी हुई है, अभी तक डैमेज है। हाँ। इसको सही नहीं करवाया पूरा वोटों से। अब तक 3 बार वोट हो गए। हाँ, 3 बार इलेक्शन हो चुके, लेकिन काम नहीं हुआ। हाँ, काम नहीं हुआ यहाँ पर, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और सीवर लाइन का सारा पानी जो है सब जमा हो जाता है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की तो गारंटी भी नहीं है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी। 0 सीट आए हैं, 0। वो जब आना होता है ना जिसको, हाँ। वो आ जाता है। आता है तो फिर जबरदस्त हाँ, आता है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आप समस्या के बारे में बताइए कि वो सॉल्व हुई है यहाँ पे? नहीं, कोई सोच नहीं हुई। नहीं हुई समस्या, 10 की 10 बनी हुई है। जी। आम आदमी पार्टी हमेशा से मजबूत रही है यहाँ पे। हम आम आदमी को लोगों ने वोट दिए है, मगर अपने फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने। अब जो आम आदमी पार्टी है कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हैं। सूरी साहब कैसे उम्मीदवार हैं? सही है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। और मारवा जी? उनके बारे में नहीं जानता। ये बताइए कि लोगों का मिजाज क्या है, कुछ अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं या पहले के ही तरह सोच रहे हैं? मतलब पहले जैसे सोच रहे थे कि पिछली 3 दफा जैसे सोचा था वोट किसको देना है, वैसे ही है, या फिर आप लोगों से बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं इस बार थोड़ा अलग मिजाज है? मिजाज तो लोगों का दोनों ही तरफ बना हुआ है, कांग्रेस पे भी बना हुआ है और आम आदमी पे भी बना हुआ है। तो ऐसे तो वोट बटेगा। हाँ, वोट बटेगा भी, तो लोगों की अपनी, कुछ लोगों की सोच अलग है, कुछ की अलग है। वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा, बीजेपी को भी फायदा होगा। खैर, उसमें बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जो काम करेगा वो बेस्ट है। बात सही है। और क्या, बेस्ट को जीतना चाहिए। हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को तो अपनी सहूलियत चाहिए ना। पार्टी कोई सी भी हो, पब्लिक को उससे नहीं है। तो काम करने लगेगा,
अच्छा काम करेगा तो नेक्स्ट भी वही रहेगा। समस्याएं क्षेत्र में है जिसको हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं। साफ सफाई की होती है मेन साफ सफाई है, बिजली पानी, और क्या चाहिए पब्लिक को। अब देखिए ये साफ सफाई, बिजली पानी का मुद्दा हमेशा जीत की वजह बनता रहा आम आदमी पार्टी की, लेकिन सीवर वाली जो बात है, पानी की सप्लाई वाली जो बात है इस इलाके में, वो एक बड़ी समस्या है और लोगों को वोट करते वक्त उनके जहन में ये बातें रहेंगी। ऐसा यहाँ के लोगों से बात करके तो कम से कम लगता ही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। तो जंगपुरा जब चले आए तो यहाँ जो बाशिंदे हैं, खासतौर पर ये जो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है, सिख और मुस्लिम, ये दो कम्युनिटीज जो हैं यहाँ बड़ी डिस्टिंक्ट हैं। तो हम पंजाबी इलाके में चले आए। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी हरविंदर सिंह धीर है। हाँ। मैं जंगपुरा में रहता हूँ। आपका जो इलाका है हाँ जंगपुरा, हाँ जी, ये जंगपुरा हमेशा से पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का गढ़, बिल्कुल, जब से राजनीति दिल्ली की बदली। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इस बार कैसा लग रहा है? देखो सर, कुछ हवा चलती है। जो पीछे 10 साल में आप पार्टी की बहुत अच्छी लहर थी, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता था हम नहीं जानते थे कौन है, कभी शक्ल नहीं देखी, कोई जानता नहीं था, जो भी खड़ा हो गया वो जीत जाता था। झाड़ू के नाम पे, केजरीवाल जी के नाम पे जीता गया। लेकिन अब इस बार कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस हिसाब से हवा चल रही है वो बीजेपी अपनी तरफ ले जाना चाहती है। देखो बातों में दम होता है लेकिन इतना दम नहीं होता। जो लोग 10 साल से जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, कुछ अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं परिवर्तन। अब ये वही जानते हैं ज्यादा कि किस तरीके से कैसा परिवर्तन उनको चाहिए, क्या चाहिए। काम करने वाले के साथ दीजिए आप। जो आपको अच्छा लग रहा है कि 10 साल में कुछ काम हुआ है तो इसी पार्टी को वोट दीजिए। नहीं अच्छा लगा तो चेंज कर दो, परिवर्तन ले आओ। परिवर्तन तो हो ही लिया। हाँ जी, पिछला उम्मीदवार तो आम आदमी पार्टी ने बदल दिया। हाँ बदल दिया, और एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार आपको दे दिया। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि वो देखो कहाँ से पटपटगंज से उनको यहाँ जंगपुरा में भेज दिया। हाँ। ना उनसे कोई इतना हमारा कोई लिंक बना ना कुछ है, लेकिन उनकी जो काम देख के लोग कह सकते हैं कि वाकई उन्होंने शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो शिक्षा में तो उन्होंने काफी देखो जी सुधार किया। अब जैसे आपने बताया सिसोदिया जी है, हाँ जी, वो लिंक थोड़ा कम है उनसे, दूसरी जगह से आए। बिल्कुल लिंक किससे है? लिंक तो देखो जी अब हमारे इलाके से तो ये हमारे भाई तरविंदर सिंह जी मारवा खड़े हुए हैं, सपोर्ट उनको भी लोग पर्सनल वोट है उनकी। हाँ जी पर्सनल वोट, पर्सनल वोट मतलब कि हाँ, मतलब हमारे लिए तो देखो हमारी रिश्तेदारी में है, सब कुछ है सपोर्ट करने वाले, लेकिन कुछ लोगों के सपोर्ट करने से बात नहीं बनती। ये मतलब कि इलाका बहुत बड़ा है, जैसे आश्रम का इलाका है, ये लाजपत नगर आधा पड़ता है, यहाँ जंगपुरा है, दरियागंज, कितना बड़ा इलाका है। अब किसी के बारे में मैं इतना नहीं हम कह सकते, लेकिन देखो मेरे को जैसे लग रहा है कुछ सिख वोटे हैं वो हमारे तरविंदर सिंह मारवा को ही जा सकती हैं। बाकी जो है वो जैसे जिसका मन है, जिसका जुड़ा है वो वहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए आप कि यहाँ पे मिजाज चेंज का है या कंटिन्यूटी का है? आप इस इलाके में रहती हैं? हाँ जी। हाँ जी। कितने सालों से? मैं शादी के बाद से यहाँ 10 साल होने वाले हैं। 10 साल से हो गए। तो अब इस बार आपको क्या लग रहा है, या मूड चल रहा है इलेक्शंस का? देखो मूड ना कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज जो है वो हम खुद वोट करेंगे और दिखा के हम वोट नहीं करेंगे किसी। जाहिर है। अच्छा बताइए आपका क्या नाम है? हरमीत। अच्छा हरमीत जी, यहाँ इस इलाके में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग रही 3 बार। हाँ जी। तो जाहिर है कि 3 बार है तो ये गढ़ माना जाने लगता है। हाँ ये भी है, बट देखो गढ़ ना पहले बीजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, गढ़ चेंज भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन काम क्या हो रहा है। गढ़ बदल भी जाता है। हाँ जाहिर है, बदला ही था, तभी तो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी से बीजेपी भी जा सकती है, आम आदमी भी आ सकती है, या वोट शेयरिंग हो जाती है। डिपेंड करता है कैंडिडेट कौन सा कहाँ यहाँ काम कर रहा है। तो वो ये कुछ नहीं है, गढ़ कभी भी बदल सकता है। बिल्कुल, नाला का पानी देखिए रोड पे बहता रहता है, तो ऐसे नहीं, ऐसे जनता नहीं अथी करेगी ना इनको। नहीं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। वो भी तो आप उसका मैनिफेस्टो देखिए, उसमें भी उन्होंने यही प्रॉमिस किया है। आज का वोट है बस पैसे की बदौलत खरीदी जा रही है। कांग्रेस ने भी वही करा। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ पैसे की बदौलत वोट खरीदना चाहते हैं, काम किसी को कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप लोग भी पुराने लोग हैं? हाँ जी बहुत पुराने। आप तो कितने पुराने हैं? हम यहाँ से कम 40 साल पुराने। अरे 4 दशक हो गए। अपना मकान पूरा है। हाँ मैं देख रहा हूँ यार दिल्ली शहर में। तो ये बताइए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो मजबूती है कायम रहेगी या फिर कुछ बदलाव का भी सीन है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर ठीक ही है, फैसला
कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम करते हैं। पानी बिजली सब हमारे यहाँ सब ऐसे है। सड़कें भी बनी हुई हैं, सड़कें भी हैं। आप बोल रहे हैं सड़कें नहीं हैं। आप देख लीजिए पीछे कितना पानी बहता रहता वो तो एक सड़क है ना, अब इसमें से जाओ, इधर से सामने जाओ। है। मेन रोड चमका देने से नहीं होता है ना, गली कुची भी तो भाई उन्हीं का पार्ट है। हाँ पार्ट, आप पार्ट पीछे है। चले जाइए। बाकी सड़कें ठीक है। और मरवा जी कैसे कैंडिडेट? मरवा तो फिर इधर के हैं ही, सरदार जी जो हैं इनके इधर ही हैं। हाँ, मरवा का तो पक्का ही है, वो यहाँ जीतेंगे। मरवा जीतेंगे। मरवा जी, हाँ जी। यहाँ से वोट लेके जाएंगे वो। हाँ, इधर से भी हैं, आश्रम के भी हैं, सब हैं। भोगल के भी हैं। तो ये जो पूरा इलाका है ये मारवा जी के मारवा जी का है। पूरा मारवा जी का है। आपको क्या लगता है? वो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। जंगपुरा विधानसभा की खासियत ये है कि ये दरअसल दिल्ली के दिल में है और बहुत ही लंबी चौड़ी इसकी चौहद्दी। ये शुरू होता है लाजपत नगर, निजामुद्दीन और ये इस तरफ पुरानी दिल्ली यानी कि दरियागंज तक चला आता है। अब हमने शुरुआत उधर की, सोचा कि इस तरफ के इलाके का क्या मिजाज है ये समझा जाए और ये समझने के लिए हम पहुंच गए दरियागंज और आइए दरियागंज में लोगों से बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत है जैसे पहले थी या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस में भी इस बार कुछ दम है? वैसे तो आम आदमी पार्टी का जो है जोर है। हाँ। लेकिन कुछ पता नहीं अंदर खाने कांग्रेस को भी जो है उभरते हुए जो लोग हैं अंदर खाने, जो पुराने कांग्रेस हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि भाई कांग्रेस वो जो दबे हुए थे वो उभर के आ सकते हैं। आप बताइए, वोटर है आप? हाँ, वोटर है और गए जमाने से बहुत दिनों से आप वोट करते आ रहे हैं। ये इलाका जो है ना, ये इलाका पड़ता है जंगपुरा में और फरहाद सूरी, मनीष सिसोदिया और तरविंदर मारवा। अब मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, मुझे उम्मीदवार और वोट नहीं, कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछले 3 दफे इतनी मजबूत रही है, अब की बार मजबूत नहीं लग रही। अब की बार मजबूत नहीं लग रही। लोगों को शिकायत है काम सही नहीं हुए, नहीं समझे आप? कैसे काम? आप इस इलाके में पूरे में आप सर्वे कर लीजिए, सारी तो सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पर, सारी सड़कें टूटी हुई हैं और लोग नाराज भी हैं। बाकी अल्लाह जानते हैं कौन आएगा कौन नहीं। देखिए आपको मैं गिनाता हूँ, उनके फ्री पानी, फ्री बिजली, बसों में यात्रा फ्री। भाई साहब सही मायने में ना तमाम नेता डकैत समझ गए नहीं कोई सा भी आया हमें कोई नहीं है, नहीं समझे। बाकी जो है अब की बार चांस कम है आम आदमी के, ऐसा लगता है। बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए कि तरह तरह की बातें होती हैं, कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस में वोट बढ़ सकता है, पर अगर हम मोटे तौर पर पूछें, खास तौर पर मुस्लिम समाज में हवा किसकी है? नहीं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है किसको क्या है, लेकिन हमारा जो अभी माहौल दिख रहा है ना, तो इस टाइम जो यहाँ पर जो दिख रहा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल का, तो वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है, वोट केजरीवाल को देना। ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली। लोग इधर उधर की बोल रहे हैं लेकिन वोट खराब नहीं करना है। हाँ जी, ये भी दिमाग में बात है। हाँ जी, तो हमारा जो इरादा यही है, वोट खराब करके क्या होना है, वोट क्यों खराब करना है, इसलिए जिसकी हवा है उसको दीजिए। अगर हवा किसी और की होती उसको देते, बीजेपी की होती बीजेपी को देते, कांग्रेस की होती कांग्रेस को देते, लेकिन हवा इस टाइम सिर्फ केजरीवाल की है तो केजरीवाल को देते। क्या नाम है आपका? मेरा हसन नाम है। अब हसन ने जो आखिर में बात कही है, शायद ये यहाँ पर दिल्ली में खास तौर पर जो 16-17% मुस्लिम आबादी है उसके दिल में और दिमाग में जो द्वंद्व है उसको पूरी तरह से समाप्त करता है और एक तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल भले ही कांग्रेस कुछ मजबूत उम्मीदवारों के साथ सामने आ खड़ी हुई हो, लेकिन आखिरकार यहाँ दरियागंज से लेकर के जंगपुरा, लाजपत नगर तक लोगों को भले ही 2 बार सोचना पड़ रहा हो, लेकिन आखिरकार दिल और दिमाग की जंग में क्या दिल जीतता है या फिर दिमाग हावी रहता है। 5 तारीख को ये बात सबसे निर्णायक होगी जब वोट डाले जाएंगे। कैमरामैन अभय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, जंगपुरा विधानसभा, दिल्ली।